जो 545 मार्क्स मेरे आए थे उसमें बताती हूँ बायो में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैं गलत करके आई थी। केमिस्ट्री में सिर्फ 12th के ऑर्गेनिक 12th का केमिस्ट्री में सही करके आई थी और 11th का जीओसी वाले चैप्टर से मेरे क्वेश्चन सही हुए थे। फिजिक्स में आई हैव स्कोर्ड मैक्सिमम दैट वाज की 120 मार्क्स इन फिजिक्स। तो क्या पढ़ के गई थी मैं फिजिक्स में? 11th का फिजिक्स मेरी बिल्कुल ही बिल्कुल ही बकवास हो रखी थी। 11th की फिजिक्स में कुछ भी नहीं आया था एक्सेप्ट यूनिट्स एंड डायमेंशन। इवन जब मैंने पिछले 2-3 साल 4 साल का पेपर और देखा क्योंकि 2020 तक फिजिक्स डिफिकल्ट आती थी, अब पेपर का पैटर्न बदला। अब केमिस्ट्री को मुश्किल कर देते हैं और फिजिक्स तो इजीएस्ट रहता है फॉर्मूला सेक्शन में, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो यू हैव टू वर्क स्मार्टली। ठीक है, 11 छोड़ दे या फिर सिर्फ 12th करके ही जाए हम नीट में अपीयर हूँ। हमारे पास 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। देखो, जो मेरी सेक्शन में बच्चा आता है, अगर आपको सिर्फ आपका एम है सिर्फ 120 प्लस स्कोर करना, तो एक चीज ध्यान में रखना। हाँ जी, तो नीट 5 मई को होने वाला है। मतलब बहुत सारे बच्चों के जो 12th के बाद नीट में अपीयर कर रहे होंगे और बहुतों का फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप या थर्ड ड्रॉप के बाद नीट में अपीयरेंस हो रहा होगा। मैं मेरी स्टोरी बताती हूँ। 12th के बाद मैंने भी 2022 में मेरा पहला अटेम्प्ट दिया था विदाउट एनी प्रिपरेशन की अगर बात करें तो 12th क्लास के बोर्ड्स में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। 12th में लक्ष्य नीट बैच से पढ़ा था ऑनलाइन, तो 95% बोर्ड्स में आए थे। और उसके बाद 1 महीने बाद ही हमारा पेपर था, नीट का पेपर था। और नीट के पेपर में सिर्फ और सिर्फ 12th के बेसिस पर ही 12th का बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में पढ़ के नीट के पेपर में अपीयर हुई थी एंड मेरे 545 मार्क्स है। इट्स शॉकिंग। 545 मार्क्स बहुतों के लिए बहुत ज्यादा है, बट मी बिलोंग फ्रॉम द जनरल कैटेगरी वाज नथिंग फॉर मी। सो मुझे एक ड्रॉप लगा एंड उसके बाद मैंने फिर से यकीन वाले बात से पढ़ा और देन स्कोर 660 विद एन ऑल इंडिया रैंक 4809, देन परस्यू एमबीबीएस फ्रॉम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। सो अब 545 मार्क्स जो आए सिर्फ और सिर्फ 12th पढ़ के, क्या ये सच है? तो हाँ, ये सच है, क्योंकि 11th में मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो 545 मार्क्स मेरे आए थे उसमें बताती हूँ बायो में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैं गलत करके आई थी। केमिस्ट्री में सिर्फ 12th के ऑर्गेनिक 12th का केमिस्ट्री में सही करके आई थी और 11th का जीओसी वाले चैप्टर से मेरे क्वेश्चन सही हुए थे। फिजिक्स में आई हैव स्कोर्ड मैक्सिमम दैट वाज की 120 मार्क्स इन फिजिक्स। फिजिक्स 2022 में बहुत ही ज्यादा इजीएस्ट थी। शायद दिस कुड बी द रीजन कि मेरे फिजिक्स में सिर्फ 15 क्वेश्चन गलत थे। ठीक है, अटेम्प्ट में सारा करके आई थी, सिर्फ 15 क्वेश्चन मेरे गलत थे एंड बाकी 30 क्वेश्चन मेरे सही थे। आई स्कोर्ड 120 मार्क्स इन फिजिक्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो क्या पढ़ के गई थी मैं फिजिक्स में? 11th का फिजिक्स मेरी बिल्कुल ही बिल्कुल ही बकवास हो रखी थी। 11th की फिजिक्स में कुछ भी नहीं आया था एक्सेप्ट यूनिट्स एंड डायमेंशन। सो 11th की फिजिक्स का यूनिट्स एंड डायमेंशन और 12th की पूरी फिजिक्स के बेसिस पे आई स्कोर्ड 120 मार्क्स। इन सब से मेरा क्या मतलब? इन सब से मेरा यही कंक्लूजन निकला। इवन जब मैंने पिछले 2-3 साल 4 साल का पेपर और देखा, क्योंकि 2020 तक फिजिक्स डिफिकल्ट आती थी, अब पेपर का पैटर्न बदला। अब केमिस्ट्री को मुश्किल कर देते हैं और फिजिक्स तो इजीएस्ट रहता है फॉर्मूला सेक्शन वाइज। मेरा कंक्लूजन ये था कि फिजिक्स में अब जो पेपर फ्रेम हो रहा है वो मोर एंड मोर फॉर्मूला बेस्ड है एंड उसमें 12th क्लास का जो चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट इज कंपैरेटिवली मोर एज की जो 11th क्लास के चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर 45 क्वेश्चंस आते हैं तो 45 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर फ्रॉम द 12th क्लास के चैप्टर्स एंड 15 या 20 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द 11th क्लास के चैप्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या बताने वाली हूँ, नीट का वेटेज मैंने बता दिया कि 12वीं से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एज कम्पेयर टू 11वीं। तो क्या करें? 11 छोड़ दे। देखो, अभी तुम्हारे पास मुश्किल से 20-22 दिन बचे हुए हैं, क्या करना है? 11 छोड़ दे या फिर सिर्फ 12th करके ही जाए हम नीट में अपीयर हूँ। हमारे पास 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। ऐसा जो मेरी कैटेगरी में आते हैं इस टाइम पर कि मेरा भी जब नीट का पेपर होने वाला था 12th के जस्ट बाद, तो मेरी सिर्फ 12th कंप्लीटेड थी और 11th का मुझे यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला चैप्टर आता था। एक दूसरे टाइप के बच्चे जिनका थोड़ा सा 11th कंप्लीट है, थोड़ा सा 12th कंप्लीट है। ठीक है, थोड़ा सा वो 11th में जागरूक थे, थोड़ा सा वो 12th में ग्राहक जागो थे, सो उन्होंने दोनों को अक्वायर किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा। अब देखो, जो मेरी सेक्शन में बच्चा आता है, अगर आपको सिर्फ आपका एम है सिर्फ 120 प्लस स्कोर करना, तो एक चीज ध्यान में रखना, नीट के दिन आपका कितना सिलेबस कंप्लीट है, कितने चैप्टर्स आप कंप्लीट करके जा रहे हो, वो आपका सिलेक्शन कभी नहीं आपका सिलेक्शन दिलाएगा। आपका सिलेक्शन कौन सा चीज दिलाता है, कौन सा फैक्टर, कि 5 मई से पहले आपने कितने चैप्टर्स रिवाइज किए। रिवाइज अगर कर पाए हो, जितना चैप्टर आपने कंप्लीट किया है, तो ही आपका सिलेक्शन वो चीज डिटरमाइन करती है। अदरवाइज कितने चैप्टर कंप्लीट किए हैं, चैप्टर आप पूरा 81 के 81 चैप्टर्स कंप्लीट कर लो, बट अगर आपने रिवाइज नहीं किया बिफोर द नीट एग्जाम, तो दैट इज गोइंग टू मीन नथिंग। ठीक है, वो आपका सिलेक्शन बिल्कुल डिटरमाइन नहीं करता। सो तो जिनका 12th कंप्लीट है उनको मैं ये बोलूंगा, अगर 12th ही हो रखा है यार, इसी को अच्छे से रिवाइज कर लो। इस 20-22 दिन में इसी को अच्छे से रिवाइज कर लो। यूनिट एंड डायमेंशन में से 3-4 क्वेश्चंस फॉर श्योर आते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन 11th क्लास से कर लो। इसके अलावा कोई चैप्टर कंप्लीट करने का अब तो बिल्कुल भी जरूरत है। जितना हो रखा है बस उसी को रिवाइज करो, यू विल इजीली स्कोर 120 मार्क्स। ठीक है, लेकिन दूसरे सेक्शन ऑफ बच्चे या फिर ये 12th भी जिनका कंप्लीट है, उनको भी थोड़ा सा नहीं मुझे करना ही है, आगे और करना है, और चैप्टर रिवाइज करना है, और चैप्टर कंप्लीट करना है, तो विल बी गिविंग दैट कि हाई स्कोरिंग चैप्टर्स कौन सा और कौन सा चैप्टर को आप छोड़
छोड़ सकते हो इस टाइम पे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो यू हैव टू वर्क स्मार्टली, ठीक है। जिनका 11th थोड़ा और 12th थोड़ा हो रखा है, तो उनको कौन कौन से चैप्टर्स हाई स्कोरिंग वेटेज के हैं जो कि उनको करना ही करना है। अगर कंप्लीट हो रखा है तो रिवाइज करके जाना है, अगर कंप्लीट ही नहीं हो रखा है तो यू हैव टू कंप्लीट दीज चैप्टर्स फ्रॉम वन शॉट, ठीक है। वन शॉट यहाँ पर कहीं पर भी ना हो, पीडब्ल्यू का ऐप ले लो या पीडब्ल्यू का यूट्यूब चैनल या फिर कहीं पर भी कोई भी वन शॉट जिस चीज से आपकी बॉन्डिंग बनते हैं वहां से वन शॉट लें, जस्ट कंप्लीट दीज चैप्टर्स। हाई स्कोरिंग चैप्टर्स की अगर हम बात करें 11th में, अगेन 11th से कम ही चैप्टर्स मैंने बोला करने के लिए, बिकॉज एनटीए खुद ही 11th पसंद नहीं करता फिजिक्स की, ऐसा कुछ नहीं है। सो यूनिट्स एंड डायमेंशन, काइनेमैटिक्स, फ्लूइड्स, केटीजी, ये 11th से आपको करना ही करना है। अगर और इससे ज्यादा चैप्टर्स कर पा रहे हो दैट इज वेल एंड गुड, बट अगर नहीं कर पा रहे हो और कुछ भी नहीं हो रखा है तो ये 4 चैप्टर्स आपको करके ही जाना है, ठीक है। देन 12th से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगेन 2 चैप्टर आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके साथ साथ 11th क्लास का ग्रेविटेशनल चैप्टर साथ ही साथ में कर लेना, बिल्कुल सेम फॉर्मुला होता है, बस प्लस माइनस का थोड़ा सा इधर उधर का फेरा है। बाय करंट इलेक्ट्रिसिटी से अगेन 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो मतलब बहुत ही आधे घंटे का चैप्टर है, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका मतलब कि पूरा 2-3 पेजेस का नोट्स अपलोडेड है, जाकर चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी। एसी वाला चैप्टर हो गया। ऑप्टिक्स में अगेन रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और मॉडर्न फिजिक्स में 3-4 जितने भी चैप्टर्स आ गए, एटम्स, न्यूक्लियर वगैरह वगैरह, यहाँ से तो मतलब फिक्स 7-8 क्वेश्चन है ही हैं। सो ये आपका था कि हाई स्कोरिंग चैप्टर्स है, अगर कुछ भी नहीं हो रखा है फिजिक्स में तो सबसे पहले इनको करना है। आप कौन कौन से चैप्टर छोड़ सकते हो, जितना मैंने कंक्लूड किया, देखो छोड़ना तो मतलब कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मैं छोड़ने के लिए बोला तो मैं बहुत ही बड़ा ब्लंडर है ये, लेकिन अब इतना टाइम है ही नहीं आपके पास कि आप वो सारे चैप्टर्स कर पाओ जो कि लंबे भी हैं और उनसे क्वेश्चंस भी 1 या 2 आते हैं, ठीक है। जैसे कि रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर, बहुत लंबा चैप्टर, मुझे खुद रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाला चैप्टर करने में 1 महीने लगा था फॉर 1 चैप्टर, मतलब कि 20-20, 25-25 दिन का ये सिंगल चैप्टर है। क्वेश्चंस कितने आते हैं, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर टाइम नहीं है, देखो अगर टाइम है और उतना दिमाग में रिटेन करने की कैपेसिटी है तो देन गो विद एवरी चैप्टर्स, बट अगर टाइम नहीं है और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो रखा है, मतलब जितना हो रखा है सिर्फ उसी को रिवाइज करना चाहते हो तो भी इजीली 120+ स्कोर कर लोगे। बाकी स्किप में वही था, रोटेशन मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि बहुत लंबे चैप्टर्स है, क्वेश्चंस भी बहुत ही कम आते हैं, तो उतना एफिशिएंटली अब इस 20-22 दिन में इनको करना मुझे नहीं लगता है कि ठीक रहेगा, ठीक है। सो वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, बाय बाय।